हरियाणा में बीजेपी ने तोड़ दिया हुड्डा के फिर सीएम बनने का सपना। हरियाणा विधानसभा चुनावों में शिकस्त के बाद कांग्रेस जहां सदमे में है, तो वहीं दूसरी एक बार फिर सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने इशारों में हार के कारणों को गिनाते हुए निशाना साध दिया है। टिकट वितरण में अनदेखी पर कुमारी सैलजा नाराज हो गई थी। हरियाणा विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन असली नतीजों में बीजेपी ने राज्य में इतिहास रचते जीत की हैट्रिक लगा दी। मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस के हाथ जीत फिसली है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद निश्चित तौर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने तीसरी बार सीएम बनने का सपना संजो लिया था, लेकिन बीजेपी ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। हरियाणा जीत के बाद मिला मौका तो मोदी ने कांग्रेस के लिए कह दी चुभने वाली बात। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है और उस पर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का आरोप लगाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी अपने दम पर बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई थी, उसके लिए ये चुनाव बेहद अहम था। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस लगातार पीएम मोदी को निशाना बना रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों के उपचुनाव में भी बीजेपी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। कई बार ऐसा लगा कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, लेकिन आज जब बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई तो पीएम मोदी एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आ गए। उन्हें कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। बीजेपी के विजय उत्सव पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे परजीवी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। हरियाणा में अकेले थी तो करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी पहले से कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है और नतीजों में भी वही दिखा। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती, उसमें से आधी से ज्यादा सीटें अपने सहयोगियों की वजह से जीती हैं। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उनकी ही नैया डूब गई। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी, पानी, मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। कौन नहीं चाहता सस्ती दवाइयां? दिल्ली के लोगों, अब टेंशन छोड़ो, महंगी दवाइयों की झंझट खत्म। हेल्पलाइन फार्मेसी यूसुफ सराय में मिल रही है 50% तक की छूट। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर दुकान जाने का मन नहीं तो भी फिक्र मत करो, घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और कुछ ही घंटों में पाओ घर पर डिलीवरी। हर तरह की दवाइयां मिलेंगी आपको, वो भी बड़े आराम से। नीचे नंबर देखो और झटपट ऑर्डर लगाओ। तो फिर देर किस बात की? हेल्पलाइन फार्मेसी से फटाफट ऑर्डर करो और बजट में रहकर अपना ख्याल रखो। दिल्ली में सस्ती और आसान दवाइयों के लिए हेल्पलाइन फार्मेसी है नंबर 1। आज ही मंगा लो।